अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान की सन्निधि में जहाँ युगल सरकार साक्षात विराजमान हैं, इनकी सन्निधि में हम सभी भक्तजन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा रस में अवगाहन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और इस रस को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवत प्राप्ति का सबसे सुलभ और सबसे परमोच्च मार्ग भी यही है। कथा श्रवण, नाम जप आदि। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की जो प्रत्येक दिन की जो अध्याय के अनुसार जो चल रही थी आपस में चर्चा, उसका आज अंतिम दिवस है, पूर्णाहुति है। इन किन प्रकारेण बीच में बहुत अन्यान्य कारणों से और कार्यों से अनुपस्थिति तो रही ही होगी, सभी किसी न किसी को अनुपस्थिति रही होगी, पर आज हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज अंतिम दिवस पूर्णाहुति के दिन भी अगर श्रवण कर लेने से श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसा संतों ने बताया है कि उसका फल प्राप्त हो जाता है, उसका आनंद प्राप्त हो जाता है। और भगवत कथा श्रवण का सबसे बड़ा फल है हृदय में आनंद का प्रकट होना। कृपया आप लोग भी बैठ जाएं। आज अंतिम दिवस है। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के एक ऐसे प्रसंग का आज वर्णन करने जा रहा हूं भगवत प्रेरणा से, जिसमें भागवत जी की महिमा तो है ही, साथ ही श्रीमद् भागवत पुराण की जो व्याख्या विस्तार किया गया, उन श्लोकों का वर्णन भी उस प्रसंग में आ जाएगा। एक बार श्री नारद जी घूमते हुए श्री वेदव्यास जी के आश्रम पर पहुंचे। श्री वेदव्यास जी के आश्रम पर पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वेदव्यास जी बड़ा खिन्न मन से बैठे हुए हैं, और वेदव्यास जी ने जैसे ही नारद जी को देखा तैसे ही उनका सम्मान और पूजा किया। षोडशोपचार से कोई भी संत जब घर पधारे तो उनका षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए, जो वेदव्यास जी ने नारद जी को किया। तब नारद जी ने पूछा कि हे वेदव्यास जी, आपने महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, और इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ हमारे यहाँ सनातन धर्म में महाभारत ही है। उसकी रचना की, 17 पुराण की रचना की, फिर भी आप खिन्न मन से क्यों बैठे हुए हैं? तब वेदव्यास जी ने कहा कि हे प्रभु नारद जी, आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। कौन है? मानस पुत्र हैं। आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, आप सर्वांत, आप भी भगवान की तरह अंतर्यामी हैं। तो आप ही बताइए, मेरे इस खिन्न मन, जो मेरे मन में खिन्नता है, उसका कारण क्या है? वेदव्यास जी ने कहा, आप ही उसका कारण बताइए और आप ही उसका उपाय बताइए। तब नारद जी ने कहा कि हे वेदव्यास जी, आपने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की, 17 पुराण को आपने किया, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का बहुविधि खूब अच्छे से वर्णन किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ये चारों पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो इसमें अर्थ और काम, अर्थ का मतलब होता है धन संपत्ति, और काम का मतलब होता है जिससे सृष्टि की
सृष्टि चल रहा है, जिसको हम लोग काम कहते हैं, काम का अर्थ कामना भी होता है, और जिससे सृष्टि चल रही है पुरुष स्त्री के संयोग से, वो भी काम के अंतर्गत ही आता है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ हैं। तो काम और अर्थ को तो इसलिए कहा गया कि काम और अर्थ मतलब धन हुआ, धन की गति धर्म की ओर हो और गति भी धर्म की ओर हो। शास्त्र में जो जिस तरह से धन का उपयोग करने के लिए बताया गया है, कहाँ दान देना चाहिए, कहाँ किसी की सहयोग, किसी की सहायता उस धन से करनी चाहिए, कितना देना चाहिए, कितना अपने भविष्य के लिए संग्रह करना चाहिए, ये सब गृहस्थों के लिए बताया गया है हमारे शास्त्रों में। उस शास्त्रों में बताए हुए मार्ग से जो धन की गति को धर्म की ओर लग करता है, यानी कि धन को से धर्म की ओर, धर्मयुक्त जो धन की उपयोग करता है, और कामो अश्व भरतर सभा, और भगवान ने गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूं, यानी धर्म से विरुद्ध नहीं, धर्म से अविरुद्ध काम, यानी कि धर्मानुसार जो काम का सेवन किया जाए वो मैं ही हूं, धर्मानुसार। तो काम का भी अगर उपयोग धर्म के अनुसार किया जाए, तो इस प्रकार से जो धर्म का पालन किया जाता है, अर्थ किस प्रकार का धर्म, जिस धर्म में अर्थ और काम की गति को धर्म की ओर दे दिया जाए, तो वो धर्म ही मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाला होता है। वो धर्म ही, इस प्रकार का किया गया धर्म मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाला होता है। जो शास्त्र विहित जो कर्म है, धर्म है, उसका पालन इस प्रकार से किया जाए तो वही धर्म हमें मोक्ष की प्राप्ति कराने में समर्थ है। तो धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का तो आपने बड़ा बढ़िया से निरूपण किया। 17वें पुराण में जो भगवान जो सर्व कारणों के भी कारण हैं, जितने भी देवगण हैं, जिनके शक्ति से शक्तिमान होकर के, जिन भगवान की शक्ति से शक्तिमान होकर और देवता लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हर एक देवता लोग को जिस तरह से मंत्री को विभाग दे दिया जाता है ना, हमारे देवगणों को भी उसी प्रकार से विभाग दे दिया गया है। वायु देव को विभाग दे दिया, जो पूरे संसार में, पूरे जगत में ऑक्सीजन दे करके हम सबों की प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। वरुण देव हैं, वायु देव हैं, अग्नि देव हैं। इस प्रकार से अन्यान जो देवता हैं, सब जिन भगवान के शक्ति से शक्तिमान होकर के और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जो भक्तों की श्रेणी में ही आते हैं, भगवान के परम भागवत हैं वो सब, क्योंकि भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, इसलिए भक्त हैं भगवान के। तो वो जब उनका आपने वर्णन किया अन्यान्य पुराणों में, तो उनकी महत्ता को प्रकाशित किया, बहुत बढ़िया बात है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भी आपने बहुत अच्छा से परिभाषित किया, वो भी अच्छा किया। पर जो सर्व कारणों के भी कारण जो भगवान हैं, उनके मधुराति मधुर लीला को का वर्णन आपने कहीं भी अभी तक किसी भी पुराण में नहीं किया है। मधुराति मधुर लीला का जो भगवान का है, उसका आपने वर्णन नहीं किया है। और धर्म अर्थ काम और मोक्ष से आनंद तो मिल सकता है, पर परमानंद, परम आह्लाद तो केवल भगवान की मधुराति मधुर लीलाओं का गान करने से ही मिलेगा। इसलिए आप भगवान के मधुराति मधुर लीलाओं का वर्णन करें, तब आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। अब प्रश्न उठता है कि जब चारों पुरुषार्थों में जब मोक्ष की प्राप्ति हो ही गई, तो फिर उससे ऊपर है क्या? तो इसका उदाहरण तो श्रीमद् भागवत पुराण में, रामायण जी में, अन्य बहुत हैं, असंख्यों हैं उदाहरण ग्रंथों में भरे पड़े हैं, जिसमें ये मिलता है कि मोक्ष जो मुक्तात्मा जो जन है, जो भक्त जन, ज्ञानी जन, जो ज्ञानी जन मुक्तात्मा हैं, वो कभी कभी ऐसा उनको संजोग मिला है कि जब भगवान के स्वरूप का उनको दर्शन हुआ है, तो अपने ब्रह्म सुख को भूल करके भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। ऐसा बहुत सा उदाहरण है, मैं आगे बताऊंगा। और भक्तजन फिर मांग क्या करते हैं? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा
विरह एकांश। कहते हैं भक्तजन कि हे भगवान, आपके चरण कमलों की भक्ति को छोड़कर, आपको छोड़कर, न तो मुझे स्वर्ग चाहिए, नाक पृष्ठम, न तो मुझे स्वर्ग चाहिए और न ब्रह्मलोक चाहिए, न पूरे संसार का सम्राट, पूरे जगत का सम्राट चाहिए, न सार्वभौमम और न सार्वभौम सम्राट चाहिए, न रसाधिपत्यम और न इस पूरे पृथ्वी का मैं अधिपति बनना चाहता हूं, न योग सिद्धि और न तो मुझे योग की सिद्धियां चाहिए, और न अपनर्भवम वा, यानी न जन्म मरण के बंधन से मैं छूटना चाहता हूं, जिसको मोक्ष कहा जाता है, यानी कि न मोक्ष चाहिए। देखिए यहां भागवती का श्लोक है, ये भागवत जी में वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वृत्रासुर बहुत बड़ा भगवान, राक्षस, शरीर राक्षस का था, पर वृत्रासुर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, जो यह प्रार्थना कर रहा है कि न योग सिद्धि अपनर्भवम वा विरहय कांचे समंज सत्वा विरहय कांचे। हे भगवान, हे ठाकुर जी, हे युगल सरकार, मुझे तो आपके चरण कमलों की ओर भक्ति चाहिए, जन्म मरण से भी मैं नहीं छूटना चाहता हूं, वो भी वो रहे तो रहे, हम कहीं भी रहे, आपके चरण कमलों की भक्ति मुझे मिलता रहे। देखिए मोक्ष का भी यहाँ पर, मोक्ष से भी श्रेष्ठ माना गया ना भगवान के चरण कमलों की भक्ति का। तो ऐसे ऐसे श्लोक भरे पड़े मिलेंगे श्रीमद् भागवत में, जैसे इसका उदाहरण भी है। स्वयं भगवान सुखदेव जी जो हैं, जिन्होंने परीक्षित जी को कथा सुनाई है, ये सुखदेव जी अमलात्मा, विमलात्मा, मुक्तात्मा ही थे, वो ज्ञानी थे, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे और हर क्षण ब्रह्म तत्व में निमग्न रहते थे। ब्रह्म तत्व में, ब्रह्म में हर समय निमग्न रहने वाले थे। ऐसे थे जिनको बिल्कुल देह और शरीर के कोई भान नहीं था उनको। इसी के चलते कहा गया है कि जब एक बार वो जा रहे थे, ऐसे सुखदेव मुनि जब जा रहे थे तो नदी के किनारे स्त्रियां स्नान कर रही थी नंगे। जब व्यास जी, जब सुखदेव जी को देखी तो कोई वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि उसमें उनमें कहीं शरीर स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं था। और जब वेद व्यास जी को देखती है स्त्रियां तो तुरंत झटपट में अपने अपने वस्त्र को पहन लेती है। ऐसे थे मुक्तात्मा। और वो मुक्तात्मा सुखदेव जी भी जब एक बार जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गए हुए दो शिष्यों को 2 श्लोक पढ़ाकर भेजे थे भगवान वेद व्यास जी जंगल में, और उन्होंने गाया, बरहा पीडन नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणुरधर सूधया पूरयन गोप वृंदहि वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद्गीत कीर्ति। जब भगवान की स्वरूप का उन्होंने वर्णन सुना, ये कौन गा रहे थे? वेद व्यास जी के 2 शिष्य गा रहे थे, लकड़ी चुनने गए थे। पहले तो गुरुकुल में लकड़ी चुन करके उसी से भोजन बनाया जाता था और प्रसाद पाते थे। तो लकड़ी चुनने के क्रम में ही इन्होंने श्लोक को गाया, और एक ये श्लोक जो है सुखदेव जी के कान में पड़ा। जैसे ही सुखदेव जी कान में पड़ा तो मुक्तात्मा सुखदेव जी, जो विमलात्मा थे, अमलात्मा थे, जो बिल्कुल बिल्कुल निर्विकार थे, और उनके मन में अजब आनंद का, अरे ये श्लोक कौन बोल रहा है? ब्रह्म सुख को भूल गए और श्लोक बोलने वाले के पीछे पीछे चलते गए। बरहा पीडन नटवर बपू, जिन्होंने अपने माथे में मोर मुकुट को धारण किया है, नटवर बपू यानी जो सुंदर लीलाओं को करने वाले जो कलाकार होते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ जो भगवान है, सबसे श्रेष्ठ सुंदर लीलाओं को करने वालों में सबसे श्रेष्ठ कर्णयो कर्णिकारम, और जो एक कान में कनेर को फूल को धारण किए हुए हैं। वो कनेर का फूल भगवान किस लिए धारण करते हैं? क्योंकि जिस कान पर, एक ही कान पर वो कनेर के फूल को धारण करते हैं, क्योंकि गोपियां समझ जाती है कि आज भगवान वेणुवादन किस दिशा में करने जाएंगे। अगर इस तरफ धारण करेंगे तो समझे कि आज भगवान इस दिशा में जाएंगे। इस तरह से भगवान एक कान पर कनेर के फूल को धारण किए हुए रहते हैं। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम, और जिस तरह से अग्नि में सोना को जब तपाया जाता है तो जिस तरह से चमकता है, वैसे ही पीत वस्त्र को धारण किए हुए, पीतांबर को धारण किए हुए हैं। कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम, और जो अपने गले में वैजयंती की खूब सुंदर माला पहने हुए हैं भगवान। इस तरह से जब वर्णन सुना उन्होंने, रंध्रान वेणुरधर सुधया, और अपने अधर पर वेणु को रख करके उस
बंसी के छिद्र को अपने अधर सुधारस से तृप्त कर रहे हैं, अधर सुधारस से, अपने ओठों के रस से तृप्त कर रहे हैं भगवान। ऐसे इस स्थिति को देखकर गोपी जो गोप ग्वाल हैं वो बड़े ही तृप्त हो रहे हैं, बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान और गोप ग्वाल का समूह वृंदावन में प्रवेश कर रहा है और गोप ग्वाल भगवान की कीर्ति को गा रहे हैं। जब इस श्लोक को सुना, इस तरह से वर्णन सुना भगवान के स्वरूप का, एकदम विह्वल हो गए। अरे ऐसा कैसा हो सकता है, इतना सुंदर कौन हो सकता है? और सूख गए, भूल गए उस निराकार निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना को भूल गए और भगवान के स्वरूप के कौन ऐसा है, और चल पड़े पीछे। फिर उन्होंने मन में सोचा कि जिसके बारे में ऐसा वर्णन किया जा रहा है, जिस सगुण साकार ब्रह्म के बारे में, कृष्ण के बारे में ऐसा वर्णन किया जा रहा है, क्या वो सुंदर ही है या फिर उसका स्वभाव भी, दयालुता भी उसमें उतना ही है? तब तक दूसरा श्लोक बोल दिए उसी से गण, अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पादयदप्य साध्वी लेबे गतिम धातु चित्ताम ततुन्यः किं वा दयालु शरणम ब्रजेम। तब तक दूसरा श्लोक बोल दिए। और इस श्लोक का क्या अर्थ है? पूतना जैसी राक्षसी को, अहो बकीयम, बकासुर की बहन थी ना पूतना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट विष को लगा करके आई थी। किस निमित्त से, किस हेतु से? भगवान को मारने के लिए। भगवान को मारने के लिए, दूध पिलाने के लिए नहीं आई थी, वो भगवान को मारने के लिए आई थी। फिर भी भगवान ने उसे माता का जो स्थान दिया जाता है, माता को जो गति दिए, वही गति पूतना को भी दिए कि मुआ दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसे भगवान दयाल, ऐसे दयालुता से परिपूर्ण भगवान को छोड़कर किसके शरण नहीं आए? जो इतने दयालु हैं, कौन ऐसा आदमी हो सकता है? भगवान और भगवान के परम भक्तों को छोड़कर के ऐसा कोई हो सकता है कि कालकूट विष लगा करके उसे मारने आए और उसे भगवान जो है सो माता के समान गति प्रदान करें? ऐसा कोई हो सकता है? असंभव। ये भगवान ही हो सकते हैं और फिर भगवान के प्रियजन भक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जब दूसरा श्लोक सुना तब कहा, तब उन्होंने सोचा सुखदेव जी ने, हाँ ये तो सुंदर भी है और दयालुता से परिपूर्ण है भगवान, दयालुता रूपी गुण में है, दिव्य गुण भी से भी अलंकृत है। तब उनके पीछे पीछे चल दिए और उसी से गण जी वेद व्यास जी के पास आ गए और वहीं पर पूरी भागवत कथा का उन्होंने फिर अध्ययन करा। चूंकि अब उस 2 श्लोक से ही, भागवत जी के 2 श्लोक से ही, भागवत जी का श्लोक है, भागवत जी के 2 श्लोक से ही उनके पीछे पीछे चल दिए। इतना भागवत जी के श्लोक की महिमा है, इतना इसमें, पर इसका रसास्वादन कम मिलेगा जब हम लोग उस भूमिका में प्रवेश करेंगे, जब इसमें अवगाहन करते करते इनके रस में डूबने लगेंगे, तब पता चलता है क्या इसमें आनंद है। तो इस प्रकार से धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष का आपने निरूपण तो किया, पर उन मधुराति मधुर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आपने नहीं किया। और जब आप करेंगे तब फिर आपको परम शांति मिलेगी। और ऐसा कह करके उन्हें चतुश्लोकी भागवत दिया। चतुश्लोकी भागवत, ये जो भागवत जी है ना, ये 4 श्लोक ही मूल रूप में, बीज रूप में 4 श्लोक में है। जो 4 श्लोक सृष्टि के आदि में, शुरुआत में भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। भगवान, जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय जब वो कौन, कहाँ से हम कौन है, उसी क्रम में कथा है, उसका विस्तार से अभी मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि उसी समय भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और नारद जी वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान कर रहे हैं किए। और उस 4 श्लोक से वेद व्यास जी ने उस 4 श्लोकों में इतना सामर्थ्य, आखिर भगवान का बीज रूप में दिया हुआ भागवत जी हैं, उस 4 चतुश्लोकी भागवत को वेद व्यास जी ने विस्तार करके 12 स्कंद बनाए। 12 स्कंद है ना, जिसका 12 स्कंद का अंतिम अध्याय है और 335 अध्याय हुआ। 12 स्कंद में 335 अध्याय और 18,000 श्लोक में उस 4 श्लोक से ही विस्तार किया। चतुश्लोकी भागवत जिसको कहते हैं, एक बार श्रवण कर लीजिए। चतुश्लोकी भागवत के श्रवण से पूरे भागवत जी के श्रवण का फल मिल जाता है। आज एक तो पूर्णाहुति है जिसमें आप सब उपस्थित हैं और दूसरा
चतुश्लोकी भागवत का श्रवण कर लेने से, स्मरण कर लेने से पूरे भागवत जी का स्मरण हो जाता है। क्योंकि बीज रूप में वही है, मूल रूप में वही है, चार श्लोक हैं। वो 4 श्लोक इस प्रकार हैं।